चांदपुर तहसील के नारनौर घाट धाम पर 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ कमाया। दरअसल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर चांदपुर तहसील के ग्राम नारनौर गंगा घाट धाम पर 1 नवंबर से 5 नवंबर तक 5 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर प्रतिदिन सायंकाल गंगा आरती का भव्य आयोजन किया गया। इस बार भयंकर बाढ़ के कारण गंगा घाट तक रास्ता सही कराने के लिए समिति को एड़ी से छोटी तक जोर लगाना पड़ा। 4 नवंबर की सायंकाल अपर जिलाधिकारी प्रशासन विनय कुमार ने मेले का फीता काटकर उद्घाटन किया। मेले में झूले, खेल खिलौने, मिठाई, जनरल स्टोर की सुंदर दुकानें सजी हुई थीं। गंगा घाट से लगभग 2 किलोमीटर तक लाइट की सुंदर व्यवस्था रही। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण प्रकाश कुमार, उप जिलाधिकारी नितिन तेवतिया, तहसीलदार आलोक कटियार, पुलिस क्षेत्राधिकारी देश दीपक सिंह, प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार सहित आदि उपस्थित रहे। मेले में फायर सर्विस, पीएसी, वन विभाग, चिकित्सा विभाग, विवेक कॉलेज एवं मंथन हॉस्पिटल का निःशुल्क चिकित्सा कैंप, सचल शौचालय, पानी के टैंकर आदि की व्यवस्था थी। आयोजन में संरक्षक चौधरी कुलदीप सिंह, प्रबंधक नीरीश गुप्ता उर्फ बिल्लू गुप्ता, यशपाल सिंह, सतीश कुमार, राकेश गुर्जर, किशोरी सिंह सैनी, सतवीर सिंह सैनी, दीपक कौशिक, सुनील कुमार, वीरेंद्र सिंह, महिलाल सैनी, मुकेश कुमार, अर्जुन सिंह सैनी, तरुण शर्मा, पवन कुमार, कानूनगो सुरजन सिंह, महेंद्र सिंह, ब्रिजपाल सिंह, हल्का लेखपाल नवाबुद्दीन, नमित कुमार, आकाशदीप, पंकज कुमार, निशांत कुमार, ऋतिक कुमार आदि व्यवस्था बनाने में लगे रहे। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। बाबूजी आपका क्या नाम है? लाल सिंह। कहाँ रहते हैं? जलीलपुर ब्लॉक, गंधौर वाली सड़क पर नई मार्केट। अच्छा, आप आज यहाँ गंगा स्नान करने के लिए आए हैं, तो कैसी व्यवस्था है, क्या है बताएंगे? बहुत बढ़िया, हमारे समय में कभी ऐसी नहीं हुई। अच्छा, पूरा परिवार आया है। और लाला जो है वो उनका हम पर कार्ड भी गया था, जो है बिल्लू लाला जी है, उनका हम पर कार्ड भी आया था। वो भी बहुत बढ़िया आदमी है, उन्हीं के द्वारा ये सारा मामला हुआ। समिति का कैसे सहयोग है? मेरा समिति का कैसे सहयोग है? जो सहमति तो है ही, पर फिर भी बड़ा ढप्पू ही होता है ना। जो डीएम साहब भी आए, एसडीएम भी आए, पुलिस कप्तान भी आए हैं। मतलब कुल मिलाकर अच्छी व्यवस्था लगी आपको? बहुत बढ़िया कहकर स्वर्ग है, बहुत स्वर्ग, इसी से स्वर्ग कहते हैं। चांदपुर तहसील के नारनौर घाट पर जो गंगा स्नान का मेला आयोजित हुआ है, इसमें किस तरह से व्यवस्था की गई और मेला किस तरह से संपन्न हुआ, आप बताइए। इस बार चूँकि बारिश काफ़ी हुई और काफ़ी बाढ़ आई थी, उसकी वजह से करीब 2 से 2.5 किलोमीटर का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, जिसमें 3-3, 4-4 फुट गहरे गड्ढे थे और वहाँ पर रास्ते के अंदर काफ़ी दलदल। पहले हमारी पूरी टीम के द्वारा दलदल हटवाई गई, ट्रैक्टर्स लगवाए गए, बाद में डंपर्स लगवा के वहाँ पर मिट्टी गिरवाई गई, जेसीबी चलवाई गई। जब हम आगे पहुँचे, घाट तक पहुँचे, तो वहाँ पर घाट पर ज़्यादा पानी होने से और ढांग वहाँ पे 5-5 फीट ऊंची ढांग थी, कोई घाट सुचारू रूप से नहीं था। वहाँ हम लोगों ने जेसीबी चलवा के वहाँ से करीब 600 मीटर दूर वहाँ पे सुचारू रूप से 800 मीटर लंबा हमने घाट करवाया, जहाँ पर 3 से 4 फुट पानी था। जहाँ पर श्रद्धालुओं ने बहुत अच्छे से, बहुत सुचारू रूप से वहाँ पे स्नान किया। करीब 1 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने वहाँ पे स्नान किया है और सभी लोगों ने हमारी व्यवस्थाओं को सराहा है। इसके लिए हम अपनी सबसे ज़्यादा हमारी जिलाधिकारी श्रीमती जसजीत कौर जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। उन्होंने हमें शुरू से लेकर आखिर तक टाइम पर बहुत ज़्यादा उन्होंने हमें हमारा प्रोत्साहन किया, उत्साहवर्धन किया। उनके साथ उनकी टीम, एसडीएम चांदपुर नितिन तेवतिया साहब, तहसीलदार चांदपुर कुशवाहा साहब और उनके नायब तहसीलदार साहब और सारी टीम और पुलिस प्रशासन में हमारे यहाँ हमारे पुलिस कप्तान अभिषेक झा साहब ने भी हमें बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धन किया, जिसकी वजह से और बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था दी, जिसमें हमारे एसपी आर्य साहब, हमारे यहाँ चांदपुर के क्षेत्राधिकारी देश दीपक सिंह, यहाँ के प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार साहब ने बहुत ज़्यादा वहाँ पर कड़ी मेहनत कर 2 रात 2 दिन वहाँ पे लगातार रहे
और वहाँ पे अच्छी पुलिसिंग व्यवस्था दी और चांदपुर नगर पालिका ने भी हमें बहुत अच्छा सहयोग दिया, जिसके हम तहे दिल से आभारी हैं। सरकारी व्यवस्थाओं में कौन कौन सी व्यवस्था वहाँ पर ऐसी रही जो प्रशंसनीय है? सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ वहाँ पर पुलिस प्रशासन, हमारा जिला राजस्व विभाग, हमारा स्वास्थ्य विभाग, चांदपुर की नगर पालिका, सभी लोगों ने हमें, सभी जितने भी अधिकारी लोग थे, सभी ने हमें काफ़ी वहाँ पर सुचारू रूप से व्यवस्थाएं दी हैं। उसी की वजह से ये इतना अच्छा मेला संपन्न। अच्छा, मेला कितने दिन तक रहा? मेला 5 दिन चला है। पहली नवंबर से लेके 5 नवंबर तक मेला पूरा लगातार चला है और जिसमें श्रद्धालुओं ने बहुत अच्छे उत्तम तरीके से वहाँ पर भाग लिया। आगामी वर्ष के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आगामी वर्ष में हम इसे और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और अब की बार हम वहाँ पे पगोड़ा टेंट लाने की व्यवस्था कर रहे हैं कि जिससे कि वहाँ पर और अच्छे लोग आएँ और अच्छे वहाँ पे तरीके से लाइटनिंग वगैरह भी और अच्छी हो और साउंड सिस्टम भी अच्छा हो। चूँकि वित्तविहीन मेला है और इसमें कोई भी किसी तरीके की हम पे कोई गवर्नमेंट एड नहीं है, हम कोई पब्लिक से भी कोई इसके अंदर सहयोग प्रदान नहीं करते, सहयोग नहीं लेते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि मेला तिगड़ी की तर्ज पर ये मेला यहाँ पर चांदपुर तहसील के नानौर गंगा घाट पर इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन किया गया, जो सकुशल संपन्न हुआ। समिति के अनुसार इस वर्ष लगभग 1 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा घाट पर पहुंचकर गंगा जी में डुबकी लगाई तथा पुण्य लाभ कमाया। कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेला समिति के द्वारा इस वर्ष लगभग 1 माह निरंतर मेहनत करके उस रास्ते को सही कराया गया, जिस रास्ते में 1 फुट से लेकर 2 फुट ऊंची दलदल कीचड़ भरी हुई थी। समिति ने जेसीबी, ट्रैक्टर और हैरो के द्वारा रास्ते को सही कराया और गंगा घाट पर पहुंचकर फिर एक समस्या खड़ी हुई कि 5 से 6 फुट ऊंची ढांग काफ़ी लंबाई में थी, जहां पर घाट बनाया जाना असंभव था। वहां से लगभग 800 मीटर हट करके एक घाट का निर्माण कराया गया, जिसमें कड़ी मेहनत करनी पड़ी और वो घाट इतना सुंदर बना कि वहाँ पर लगभग 3 से 3.5 फुट जल रहा, जिसमें मेले में आने वाले सभी श्रद्धालुओं ने बड़े आनंद के साथ स्नान किया और गंगा माँ का पूजन किया। मेले में लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी विद्युत बिजली की लाइन बिछाई गई थी, ताकि आने जाने वालों को कोई परेशानी ना हो। मेले में झूले, मिठाई की दुकानें, लकड़ी के सामान की दुकानें, जनरल स्टोर, महिलाओं से संबंधित सामान की दुकानें बहुत ही सुंदर तरीके से सजाई गई थी। चांदपुर तहसील के विभिन्न गांवों से श्रद्धालुजन पहुंचे, जिन्होंने गंगा जी के तट पर अपने डेरे तंबू लगाकर समय बिताया और वहीं पर रात्रि विश्राम किया। समिति के द्वारा सभी श्रद्धालुओं के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था देने का पूरा प्रयास किया गया। इसके लिए मैं अपने जिले के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, थाना अध्यक्ष सहित उन सभी विभागाध्यक्षों का और उन सभी विभागों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपना अधिक से अधिक योगदान देकर, व्यवस्था देकर के इस मेले को सकुशल संपन्न कराया है। समिति इस बात की भी घोषणा करती है कि किसी भी प्रकार का सरकारी धन हमारी समिति को प्राप्त नहीं होता है। हम केवल समिति के लोग ही मिलकर के इस विशाल आयोजन को संपन्न कराते हैं। समिति के लोग ही आपस में शुल्क समझ लीजिए या चंदा समझ लीजिए या सहयोग समझ लीजिए, उसी को कलेक्ट करके और इस मेले को संपन्न कराते हैं। हमारा समिति का कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी पदाधिकारी चंदा लेने के लिए किसी व्यक्ति के पास नहीं जाता है और ना ही हमारी समिति के द्वारा आज तक कोई चंदा मांगा गया है। जो भी आयोजन हुआ है इसमें लगभग 5 लाख रुपए से अधिक का खर्च आ रहा है, जिसका आय व्यय का विवरण बहुत ही जल्दी हम सार्वजनिक करेंगे।
आने वाले वर्षों में यह मेला बहुत ही सुंदर भव्यतम रूप में लगेगा। इसके लिए अभी से ही हम लोग तैयारी करेंगे। एक समीक्षा बैठक भी हमारी समिति के द्वारा की जाएगी, जिसमें ये तय किया जाएगा कि इस वर्ष के मेले में क्या क्या कमियां रही हैं, उनको हम आने वाले वर्ष में दूर करेंगे और मेले में बहुत सुंदर व्यवस्था दे करके एक कीर्तिमान बनाएंगे कि बिना सरकारी मदद के एक मेला जिसमें लाखों लोग पहुंच करके गंगा स्नान करते हैं, वह किस तरह से सकुशल संपन्न होता है। भारत माता की जय। जय गंगे मैया।